अस्सलाम स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी, जर्नल वेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू रखते हुए आज मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन एज अ एग्जाम्पल प्रूफ करवाऊँगी कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो ए यूनियन बी, प्रीवियस लेक्चर में हमने जर्नल फॉर्म के थ्रू प्रूफ किया था, तो आज एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 4 6 8 9 10 एंड 12। तो वन बाय वन इसी वैल्यूज़ को लेते हुए, सेट्स को लेते हुए हम प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी को किस तरह सॉल्व करते हैं। यूनियन में लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यूनियन में हम क्या करते हैं। ए की वैल्यू लिख ली हमने, ये 4 6 12 यूनियन, और बी की वैल्यू हमारे पास है 4 6 8 9 10 एंड 12। यूनियन में याद रखें, यूनियन में हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू, सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को हम मिला के लिख देते हैं। 1 2 3 4 6 8 9 10 और ये 12। तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम सॉल्व करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए। तो जब भी वैल्यू पहले लिखी हुई होती है तो हम एलिमेंट्स भी पहले उसी सेट के लिखते हैं। यहाँ बी है तो बी सेट की वैल्यू लिख लेंगे 4 6 8 9 10 12। यूनियन ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12। यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन में क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे। और जब भी याद रखिएगा, सेट में, दो सेट्स में एक जैसी वैल्यू आए तो हम उनको रिपीट नहीं करते, सिर्फ वन टाइम लिखते हैं। 9 10 12। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो ये एग्जाम्पल के प्रूफ कर ली हमने कि लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ जो हैं 1 2 3 4 6 एंड 8 9 10, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आई है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर लिया। इसी तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने यूनियन करवाई है, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस जो करेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये आप लोग ख़ुद सॉल्व करेंगे कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही। ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को किस तरह प्रूफ करवाना है। उसके बाद बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 4 6 8, बी इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड सी इज़ इक्वल्स टू 2 3 7 8 9। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, और याद रखिएगा मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ब्रैकेट पहले आ जाए या बाद में आ जाए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए यूनियन सी आ रहा, बी यूनियन सी आ रहा है, तो पहले हम बी यूनियन सी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, देन फिर उसके आंसर को ए से यूनियन करवा देंगे। तो बी यूनियन सी है हमारे पास, बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 बी यूनियन सी 2 3 7 8 एंड 10। बी यूनियन सी का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी यूनियन सी का आंसर आ गया 1 2 3 5 7 8 9 10। अब हमें क्या करवाना है, ए के साथ यूनियन करवाना है। याद रखिएगा बी यूनियन सी की वैल्यू ए के बाद में आ रही है, तो हम वो सेट ए के बाद ही लिखेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1 2 4 6 8, देन यूनियन, और बी की वैल्यू लिख देंगे। अब बी यूनियन सी की वैल्यू 1 3 5 7 8 9 10, सबको मिला के लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू 1 2 4 1 2 3 4 5 एंड 10। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड।
सेम इसी तरह हम क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसके आंसर को यूनियन करवा देंगे सी के साथ। बच्चों ये हमारे पास आ गई ए यूनियन बी की वैल्यू। ए की वैल्यू को यूनियन करवाया बी के साथ, तो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको यूनियन किसके साथ करवाएंगे, हम सी के साथ। तो यहाँ भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड जो है लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। जो नंबर्स लेफ़्ट हैंड साइड में थे वही राइट हैंड साइड में आ गए। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गई। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप इंटरसेक्शन से प्रूफ करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी प्रॉपर्टी आपकी होमवर्क है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी और चेक कीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही। और एग्जाम्पल और सेट्स जो हैं आप यही लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है हमारी या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लास्ट में हम जनरल प्रूफ कर चुके हैं। ए बी और सी की वैल्यू मैं वही ले रही हूँ जो अभी मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ली थी। ए इज़ इक्वल्स टू दिस, बी इज़ इक्वल्स टू दिस एंड सी इज़ इक्वल्स टू दिस। इसी सेट्स की वैल्यू को लेते हुए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, और यहाँ भी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख ली। और आप सब स्टूडेंट्स को पता है इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दोनों सेट्स के अंदर कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 कॉमन एलिमेंट है हमारा और 7। तो 3 7 जो है हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो ये आ गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके आंसर को हम किसके साथ यूनियन करवाएंगे, ए सेट के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट हमारे पास है 1 2 4 6 8 यूनियन और 3 7। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। यूनियन है तो सारे सेट नंबर्स मिला के लिख देंगे 1 2 3 4 6 7 8। तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसी तरह राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे 2 ब्रैकेट्स हैं। तो पहले ए यूनियन बी सॉल्व कर लेंगे, देन ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों के आंसर को हम क्या करवा देंगे, इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी का सेट लिख लिया मैंने। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला के लिख देंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा, क्योंकि हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं ना यूनियन के साथ, देन लास्ट बीच में एंड आता है। तो इसी तरह आप ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए यूनियन सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 3 4 6 7 8 एंड 10। अब हमें इन दोनों आंसर का क्या करवाना है, इंटरसेक्शन करवाना है। तो कैसे लिख लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का सेट हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 9। इंटरसेक्शन के बाद ए यूनियन सी की वैल्यू जो थी मेरे पास 1 2 3 4 6 7 8 और 10। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में चेक करना है हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 6 8। तो क्या लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही है, 6 के बाद 7 भी है, 7 और 8। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को मैच कर लेते हैं कि सेम है 1 2 3 4 6 7 8।
1 2 3 4 6 7 8। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड सॉल्व करें या राइट हैंड लेके हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हो गई प्रूफ। इसी तरह आप लोग होमवर्क से जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह मैंने करवाया है यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका होमवर्क। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको सॉल्व करनी है, एसोसिएटिव भी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। फ्रेंड्स, आज का होमवर्क इतना आप लोगों के लिए बहुत है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के इन क्वेश्चंस को हम एज अ वेन डायग्राम भी सॉल्व किस तरह से करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ सेट्स की फॉर्म में क्वेश्चन किया कि नंबर्स हमारे पास हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास एज अ डायग्राम हमें फाइंड करना होगा कि ए यूनियन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो हम वेन डायग्राम की मदद से वो सेट्स निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम्स को देखेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। जो होमवर्क दिया है उसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।